नमस्ते किसान भाइयों, मैं बंडी साहू। मैं आज आपको धान की खेती में बेसल डोज के बारे में बताने वाला हूं, जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास और जिंक इन चारों तत्वों का महत्वपूर्ण योगदान है। इन्हें किस तरीके से डालना है बेहतरीन रिजल्ट के लिए अपने लिए बेस मतलब एक नियम अनुसार डालना पड़ेगा। इसमें सबसे पहले आप धरती की जब भूमि की तैयारी करते हैं उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास डालना। नाइट्रोजन इसमें 30 से 35 किलोग्राम पर हेक्टेयर रहेगी। पोटास 45 से 50 किलोग्राम पर हेक्टेयर। और फास्फोरस भी यहाँ पर पोटास 10 से 12 किलोग्राम पर हेक्टेयर रहेगा और फास्फोरस 45 से 50 किलोग्राम पर हेक्टेयर रहेगा। इसके बाद जब हम सेकंड डोज डालते हैं, सेकंड डोज रुपाई के 10 से 15 दिन बाद डालते हैं। ये रुपाई के 10 से 15 दिन बाद है। और यदि आपने सीधी बिजाई की है तो उसमें जब आप हर्बिसाइड डालते हैं तो उसके लगभग 9 से या 10 से 15 दिन बाद ये खाद डालना चाहिए। इसमें नाइट्रोजन 30 किलोग्राम पर हेक्टेयर और फास्फोरस इसमें नहीं डालना और पोटास इसमें 10 से 12 किलोग्राम पर हेक्टेयर के हिसाब से डालना। इसके बाद जब कल्ले आने के बाद, जब अपनी धान में कल्ले आने लगती हैं, सेकेंड डोज तब डालना है, जिसमें नाइट्रोजन 30 से 37 किलोग्राम पर हेक्टेयर और फास्फोरस भी इसमें अपन कम मात्रा में डाल सकते हैं। यदि आपने स्टार्टिंग में एसएसपी डाला है तब आप इसमें 45 से 50 किलोग्राम पर हेक्टेयर डाल सकते हैं। और यदि आपने एसएसपी नहीं डाला, मतलब एसएसपी नहीं डाला, आपने शुरुआत में डीएपी डाला है, तो यहाँ पर आप उसकी मात्रा कम कर सकते हैं। यहाँ पर आप 20 से 25 किलोग्राम 30 से 35 किलोग्राम पर हेक्टेयर कर सकते हैं। और पोटास वही 10 से 12 किलोग्राम पर हेक्टेयर चलेगा। एक बात और बता दूं, फर्स्ट डोज में आपको जिंक देना है। जिंक 25 किलोग्राम पर हेक्टेयर के हिसाब से आपको जिंक देना है। लेकिन एक बात और बता दूं मैं, जिंक आपको अगल से देना है, ना ही नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास के साथ नहीं देना है, क्योंकि रासायनिक क्रिया करेगा। जिंक को आपको मिट्टी में या गोबर के साथ मिलाकर देना है। और एक और बात, जब आप फर्स्ट डोज डालते हैं उसके बाद ये जब जिंक देने के बाद आपका फास्फोरस जो रहता है मिट्टी में फिक्स हो जाता है। उसे फिक्स से कैसे हटाना है मैं आपको बता दूं। फर्स्ट डोज के लगभग 8 से 6 से 8 दिन पीछे आप उसमें एक एनपीके आता है। एनपीके तरल कंसल्टी है जो इफको कंपनी प्रोवाइड करती है, जिसमें एजोट्रोबैक्टर होते हैं, फास्फोरस सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया होते हैं या पोटास सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया होते हैं, उनको डालना। इसमें क्या होता है, ये जितना कंटेंट अपन फसल को देती हैं धान की, ये प्रॉपर नहीं मिल पाता। इसमें कुछ एलिमेंट्स मतलब फास्फोरस कुछ 1% में मिट्टी में फिक्स हो जाता है, तो जो फसलों को मिल नहीं पाता। पर जो जीवाणु रहते हैं वो उनको मतलब इनको फिक्सपन को तोड़ते हैं और इनको क्या बोलते हैं, जड़ों को प्रोवाइड करते हैं। इसलिए हमें एजोट्रोबैक्टर और फास्फोरस सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया एंड पोटास सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया इनको डालना चाहिए। इसके बाद सेकेंड डोज में नाइट्रोजन 30 से 35 किलोग्राम पर हेक्टेयर के हिसाब से और फास्फोरस लगभग 15 से 25 किलोग्राम पर हेक्टेयर और पोटास 10 से 12 किलोग्राम पर हेक्टेयर डालना। इसमें जिंक नहीं डालना। जब कल्ले आ गए हैं इसके बाद जिंक नहीं डालना अपने लिए। इसके बाद फलियां फूल आ रही हैं, यदि बालियां फूल आने लगे हैं, तब नाइट्रोजन का इस्तेमाल ना करें अपन। उस चीज़ का रहता है नाइट्रोजन का इस्तेमाल करना, पर मैं रिकमेंडेड करूंगा नाइट्रोजन न डालें, क्योंकि यदि नाइट्रोजन ऊपर जब पत्तियों पर फूल पर गिरती है तो उससे फूल फल जी गिरने लगते हैं। इसके बाद इसमें फास्फोरस का भी कम मात्रा में उपयोग करें, क्योंकि इसमें भी कुछ परसेंटेज में नाइट्रोजन होता है, पर इसका इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि नाइट्रोजन और फास्फोरस एक ज़्यादा हार्ड फॉर्म में होता है। तो फास्फोरस भी यहाँ पर कम उपयोग करें। मेरा कहना ये रहेगा, यहाँ पर आप पोटास अधिक मात्रा में उपयोग करें, फास्फोरस कम करें। फास्फोरस लगभग 10 से 15 किलोग्राम पर हेक्टेयर करें और पोटास यहाँ पर आप पहले 10 से 12 कर रहे थे, यहाँ पर आप आराम से 12 से 15 कर सकते हैं किलोग्राम पर हेक्टेयर के हिसाब से। यहाँ पर भी आपके लिए जिंक नहीं डाल। अब मैं आपको बताऊंगा ये बेसल डोज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इस डोज के बारे में बताइए आप कब और कितने समय में डालना है। यदि आपकी जो धान की किस्म है 95 से 105 दिन की है, तो उसमें आप फर्स्ट डोज 35 से 40 दिन में डाल सकते हैं। और यदि फर्स्ट डोज 35 से 40 दिन में डाल सकते हैं और सेकंड डोज 45 से 50 दिन में और थर्ड जो तीसरा डोज है 70 से 75 दिन में डाल सकते हैं। इसके बाद यदि आपकी फसल की अवधि 125 से 135 दिन है, तब आप उसमें फर्स्ट डोज 45 से 50 दिन में, सेकंड डोज 65 से 70 दिन में और उसके बाद थर्ड जो डोज है वो 95 से 100 दिन के अंदर में डाल सकते हैं। इसके बाद यदि सबसे लंबी अवधि वाली किस्में आपकी लगभग 140 से 150 दिन की,
तो उसमें आप पहला डोज 50 से 55 दिन में डाल सकते हैं, दूसरा 80 से 85 में, और तीसरा 110 से 115 में डोज डाल सकते हैं। किसान वायु ये फसल के लिए, धान की फसल के लिए बेहतरीन डोज है। इस आप यदि इसके अनुसार डालते हैं तो आप एक अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। धन्यवाद किसान भाइयों।